तवानाई बहरान के पेश नज़र विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। पंजाब में विफाकी इदारों के दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म। आज से दफातर के लिए वर्क फ्राम होम मॉडर्न ऑफिस करने की तैयारी मुकम्मल। विफाकी मुलाजमीन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आएंगे। 50% अमला पहले 2 दिन जबकि बाकी 50% अगले 2 दिन हाजिर होगा। पहले 2 रोज आने वाला अमला बाकी अयाम घर से काम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दफातर में मुकम्मल तातील होगी। अहम वजारतों और विफाकी महकमों में नए वर्किंग शेड्यूल का इतलाक आज से शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब को महकमा तवानाई की जानिब से अहम सिफारिशात इरसाल। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर फ्यूल रेशनिंग करने की तजवीज़। स्कूलों और कॉलेजेस में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपिन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मार्केट औकात मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा, तालीमी इदारे खुलने चाहिए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की वफाकी वज़ीर अता तारड़ से दरख्वास्त। बोले, तालीमी इदारों की बहाली में हमारी मदद करें। मुसलसल छुट्टियों से तलबा की पढ़ाई का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। तालीमी अमल की फौरी बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर रास्ता निकालें। तालीमी इदारों में छुट्टियों से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्कूलों और कॉलेजेस में बार बार छुट्टियों से असातिज़ा और तलबा दोनों ज़हनी दबाव का शिकार। मुसलसल तातीलात के बाइस नवी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात की तैयारी मुतासिर होने का खदशा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का बोर्ड इम्तहानात के शेड्यूल पर नजरसानी करने का मुतालबा। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का छुट्टियों में इजाफे के बजाय हफ्ते में 3 से 4 दिन स्कूल खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने के बाद फिर महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 75 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ओगरा आइंदा 2 रोज में अपनी वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। नई कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। LNG सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर। आबनाए हुर्मस की मुमकिन बंदिश से पाकिस्तान में गैस बहरान संगीन होने का खदशा। सुइद नॉर्दर्न के सिस्टम में गैस का शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ गया। घरेलू सार्फिन को अब सिर्फ खाने के मखसूस औकात में गैस मिलेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रखने का खत्मी फैसला। मुल्की सनतों का पहिया रवा रखने के लिए LNG के मुतबादिल ज़राए पर गौर। हाई ऑक्टेन फ्यूल के सार्फिन मुश्किल में फंस गए। कीमतों में इजाफे से शदीद परेशानी। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल में 8 गुना रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से हुकूमत को माहाना 6 अरब रुपये इजाफी मिलने की तवक्को। साल 2020 में हाई ऑक्टेन की खपत औसतन 56,000 टन रिकॉर्ड की गई थी। साल 2025 में हाई ऑक्टेन की माहाना खपत कम होकर 30,000 मेट्रिक टन रह गई। हाई ऑक्टेन से इस्तेमाल शुदा आमदनी पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल होगी। और पाकिस्तान की हुकूमत ने 55 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया। लेवी में 20 रुपए का इजाफा किया। ये लेवी क्या होती है? ये लेवी तो पेट्रोल की कीमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इजाफी टैक्स है जो पाकिस्तान का हर शहरी फी लीटर पेट्रोल पे अदा करता है 120-125 रुपए। मिडिल क्लास और गरीबों की गाड़ियों के सिर्फ लेवी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 800-900 अरब रुपए मिलते हैं। इजाफी टैक्स से पेट्रोल की कीमत का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो काम किया था इस वक्त हुकूमत ने 55 रुपए इजाफा करने का, इसका फायदा तो उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को पहुंचाया।
हुकूमत के पास 28 रोज का तेल मौजूद था, इसके बावजूद 55 रुपए लीटर इजाफा करके अवाम पर जुल्म किया। अगर हुक्मरान अवाम को रिलीफ देना चाहें तो लेवीज खत्म करके कीमतें कम कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुतवस्सित तबका हुकूमत को 9 अरब रुपए पेट्रोल टैक्स अदा कर रहा। बड़े बड़े मगरमच्छों का बोझ गरीबों पर डाला जा रहा है। हजारों अफराद तो हुकूमती मराद हासिल कर रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हुकूमत ने बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को डी-ट्रैक करना चाहते थे, इस अमल से जो पाकिस्तान की क़यादत कर रही थी हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जिस अंदाज से बातचीत की है, उसका नतीजा है कि कल रात सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें कबूल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से बचाना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कन्वेंशन से खिताब। बोले, मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। उलमा ने हमेशा इत्तेदाल का रास्ता अपनाया। ईरान भी पाकिस्तान की हिमायत का मुतरिफ है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। ऑयल एक मेन कम्युनिटी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के साथ एक इशू ये है कि वी आर बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड कंट्री। हमारा रॉ मटेरियल भी जो है ना, हमारी इंडस्ट्री का, हमारी जो है एक्सपोर्ट का, वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने मज़ीद इस तबाही से बचना है तो इस जंग को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहिए। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक पर गलत बयानी करती रही। 28 दिन का स्टॉक होता तो कीमतें ना बढ़ती। जंग के असरात हमारी मईशत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। जंग तवील हुई तो महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा तूफान आ सकता है। महंगाई के बायस ईद पर खरीदारी और शॉपिंग ना होने के बराबर रही। हमें मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सेखल की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की सराफा मार्केटों में सोना 16,300 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरेट फी तोला सोना 4,64,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,975 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोना 3,97,858 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $163 बढ़कर $4,413 की सतह पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 570 रुपये इजाफे से 7,454 रुपये की हो गई।